अच्छा, सबसे पहले ये किताब देखते हैं। ये जनाब इंशाअ दवायर किताब है। इसमें शेख ने ना, ये भी चूँकि पहले दौर में लिखी गई है, मक्का से पहले लिखी गई है, तो इसमें शेख ने एक और हैसियत में जो है इसकी बात की है। तो इसमें वजूद की चूँकि बात है तो शेख इस किताब में लिखती हैं कि वजूद जो है वो तीन है। एक अल्लाह ताला का वजूद है, एक मखलूक़ात का वजूद है, और तीसरा वजूद वो है कि जो इनके दरमियान है, ना वो हक़ है ना वो खल्क़ है। उसको शेख इस किताब में तीसरी चीज़ के नाम से लेकर चलते हैं। नाम ही तीसरी चीज़ रखा। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं अम्मा शै सालिस, कि तीसरी चीज़ क्या है। तीसरी शय वो है जो वजूद और अदम, हुदूस और किदम से मुत्तसिफ नहीं है। यानी कि ये वो चीज़ है कि जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, ये मादूम भी नहीं है, लेकिन ये हादिस भी नहीं है कि किसी ने इसको बनाया हो, और ये कदीम भी नहीं है कि पहले से थी। ये अज़ल में हक़ की अज़ली मुकाबिल है। यानी कि वजूद ना होने की हैसियत में हक़, जिस तरह हम कहते हैं साबित का वजूद नहीं है लेकिन वो हक़ के मुकाबिल है, इसी तरह ये भी, क्योंकि ये भी निस्बत है। ये अज़ल में हक़ की अज़ली मुकाबिल है। इस बिना पर इस शय पर भी आलम से ज़मानी तकद्दम या ताख़र का इतलाक़ मुमकिन नहीं, जैसा कि हक़ ताला पर ऐसा इतलाक़ मुमकिन नहीं। अब शेख के नज़दीक हक़ ताला के बारे में वो कहते हैं कि ना आलम से पहले है ना आलम के बाद है, क्योंकि दोनों चीज़ें ही, आलम से मुराद है कि अदम में जो आपकी यानी साबित थी वो भी अज़ल से थी, हक़ भी अज़ल से है, तो इस हवाले से वो तकद्दम भी नहीं है और तख़र भी नहीं है। तो ये चीज़ भी बिल्कुल सेम वही कैटेगरी रखती है। बेशक हुदूस और किदम एक निस्बी मामला है जो अक़ल तक एक ख़ास हकीकत पहुँचाता है। यानी कि हुदूस और किदम का मतलब है कि कोई चीज़ पहले नहीं थी और वो फिर बाद में हुई, तख्लीक हुई हो। और वो ये कि अगर आलम नापैद हो जाए तो हम वाजिबुल वजूद पर कदीम का इतलाक़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर शरीयत में ये आगे इसको लेके चलते हैं ना। अब तीसरी चीज़ के बारे में कहते हैं कि वो क्या है। अच्छा ठीक है, अगर तू कहे ये चीज़ आलम है तो तूने सच कहा। यानी आलम से मुराद है कि इसकी निस्बत दोनों तरफ है, हक़ की तरफ भी आलम की तरफ भी। इस वजह से अगर तू कहे कि आलम है तो तूने सच कहा। अगर तू ये कहे ये अल कदीम अल हक़ है तो तूने सच कहा, क्योंकि इसकी निस्बत दोनों तरफ है। और अगर तू ये कहे ना ये आलम है ना ये हक़ है बल्कि ये एक ज़ायद माना है, तब भी तूने सच कहा। ये एक निस्बत है, बेसिकली बरज़ख है जो इन दोनों के दरमियान है। हक़ और खल्क़ के दरमियान जो बरज़ख है ना, उसको शेख ने इस जगह पे तीसरी चीज़ का है, किसी जगह पे हकीकत मुहम्मदिया का है, किसी जगह पे हकीकतुल हक़ाइक़ भी का है, किसी जगह पे मुब्दा अव्वल भी का है। मतलब इसके एक से ज़्यादा नाम है। इस चीज़ के बारे में ये तीनों बातें दुरुस्त हैं, तीनों स्टेट